अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईआर पर वीडियो, कि आईआर सेंसर आपने सुना होगा और ये ऐसा मॉड्यूल भी देख रखा होगा यूट्यूब पे, और वैसे भी हो सकता है लेके भी रखा होगा आपने। इसमें लगा हुआ है ओपैम एम्पलीफायर। ये बना हुआ है ओपैम एम्पलीफायर के मदद से। हम आज जो बनाएंगे वो ट्रांजिस्टर की मदद से बनाएंगे। उसके लिए मैंने आईआर एलईडीज़ ले रखी हैं। ये आईआर एलईडी ट्रांसमीटर है और ये आईआर रिसीवर है, क्योंकि इंफ्रारेड रेज को ये रिसीव करता है और ये ट्रांसमिट करता है। सेम यही चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जब मैं इस सेंसर को ऑन करूँगा, इसमें से ये एलईडी ग्लो कर रही होगी। कैमरे में नज़र आती है लेकिन वैसे आंख से नज़र नहीं आती। अगर आपके पास है ये ऑन करके देख लें, आपको ग्लो होती नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये कैमरे में आपको नज़र आएगी। मैंने कनेक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, ये कोई समझाने की बात नहीं है। इसके कनेक्शन आम मिल जाते हैं। ये हमने दिया यहाँ पर। ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई? ऑन नहीं हो रहा, ज़रा कनेक्शन मैं वेरीफाई कर लूँ। तो ये हमने कनेक्शन वेरीफाई कर लिया। वो एक तार थोड़ी सी ना हिली हुई थी, जो करंट नहीं जा रहा था। ये ऑन हो चुका है हमारा आईआर, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर ना दो एलईडीज़ लगी हैं, एक पावर के लिए है। ये देखिए हिल जाता है। काका जी खड़ जा। इसके ऊपर एक मुसलसल जो है ना ग्लो करती रहती है एलईडी। एक इसकी एलईडी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ करके ये उस वक्त इसकी आउटपुट कम्युनिकेट करती है कि जैसे ही इसकी रेंज में आएगी ऑन हो जाएगी। जैसे मैं हाथ इसकी रेंज में लेकर जाऊंगा ये ऑन हो जाएगी। इसकी जो रेंज है वो इस वेरिएबल से सेट होती है, जो ये वेरिएबल है उन्होंने जो दिया हुआ है। हमारे केस में हो सकता है वेरिएबल डालें भी और ना भी डालें, क्योंकि रेंज हमने अभी फ़िलहाल नहीं देखनी। हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे ये रेंज। फ़िलहाल हम आईआर सेंसर बनाएंगे जो कि ऐसे ही काम करेगा जैसे ये कर रहा है, लेकिन यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईआर सेंसर पर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया वीडियो में, एक आईआर है जिस पर हम हाथ करते हैं तो वो आउटपुट हाई या लो करता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बेस बना हुआ है और ट्रांजिस्टर भी मुख्तलिफ नंबर वाले यूज़ किए हुए हैं। जो हमें बस अवेलेबल थे वो यूज़ किए हैं, और रजिस्टर्स भी ऐसे डमी कैलकुलेट करके लगाई हुई हैं, कोई प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रेंज भी इतनी कम है। और ये उसका सर्किट ये उसका हार्डवेयर सर्किट रहा। इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं वो आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा। आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, पहले भी कहता रहता हूँ, जो भी मैं सर्किट दिया करूँ या जो भी मेरी वीडियो में सर्किट आ रहा हो, आपसे एज इट इज़ कॉपी ना करें। और उसमें कोई गलती है, कोई एरर है, आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं। इंसान है, सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, ठीक है। कभी मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, कोई गलत लॉजिक क्रिएट हो रही है, तो आप ज़रूर डिसलाइक भी करें वीडियो को, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आप फ़लाँ जगह गलती कर रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। टाइम को ज़ाया किए बगैर इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अच्छा, तो ये रही इसकी सर्किट डायग्राम। इसका मैं फ़्लो आपको समझा देता हूँ, और इसका समझा दूंगा तो जाहिर सी बात है जो इसका है, जो इसके अंदर हो रहा है, ये वही समझाना मैंने, इसलिए आपको इसकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर इतनी खर्च हो गई है, मैं आपको कैसे इसमें एक्सप्लेन करूँ, इसलिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। एक तो हमें याद रहता है हमने कनेक्शन कैसे किए थे, और दूसरा हमें ये याद रहता है इसका फ़्लो कैसे हो रहा है करंट का, और कैसे ये मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो इसके अंदर मेन काम है वो है आपके इस फोटो डायोड का। ये फोटो डायोड कहलाता है। वो फोटो डायोड उस चीज़ को कहते हैं जिस पर लाइट पड़े और उसकी खसूसियात में चेंजिंग हो।
वो फोटो डायोड कहलाता है। ठीक है, LDR जो है वो फोटो रजिस्टर है। ठीक है, अगर इस पर लाइट पड़े तो इसके जंक्शन में तब्दीली आती है, अगर LDR पर लाइट पड़े तो उसकी रेजिस्टेंस में चेंजिंग आती है। बस यही फ़र्क है, इसके वोल्टेज ड्रॉप में चेंजिंग आती है, उसके रेजिस्टेंस में चेंजिंग आती है। बेसिकली उसके भी वोल्टेज ड्रॉप में ही चेंजिंग आती है। LDR पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ तकरीबन, लाइट सेंसर जो डिटेक्ट करता था लाइट को, उसके अकॉर्डिंगली को वो काम करता था। लाइट होती थी तो वो आपके बल्ब को ऑफ कर देता था, अगर लाइट नहीं होती थी वो आपके बल्ब को ऑन कर देता था। उसका इन्वर्स वर्जन भी मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं इसको। इसका सिंबल ये होता है, सिंबल मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, तो सिंबल की वीडियो जाकर आप देख लें पहले। ये हमारे पास 7805 लगा हुआ है। ठीक है, 5 वोल्ट रेगुलेटर IC है। ये हमारे पास फोटो डायोड लगा हुआ है ब्लैक वाला, और ये हमारे पास IR LED लगी है, जो ये लगी है इसका नाम ही है। और इसके साथ 200 ओम की रजिस्टर लगी है। 200 ओम थी नहीं, 220 थी, मैंने 100 ओम की, कि 100 ओम को सीरीज़ में कर करके इसको मैंने 200 ओम कर लिया। ठीक है, जब भी हम रजिस्टर को पैरेलल जॉइन करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, जब हम रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस है उनकी वो ऐड होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसके ऊपर लाइट नहीं होती, इसके रेजिस्टेंस, इनके जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करता है, और यहाँ से ग्राउंड चलता हुआ इस ट्रांजिस्टर को ऑफ रखता है। जब इसको ऑफ रखता है तो यहाँ से कोई भी ग्राउंड नहीं चलता, जिसकी वजह से ये NPN लगा हुआ है, ये PNP लगा हुआ है। हम जानते हैं जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसकी बेस पॉजिटिव वोल्टेज से ऑन होती है, जो PNP होता है उसकी बेस नेगेटिव वोल्टेज से ऑन होती है। जब ये ऑन नहीं होता, ग्राउंड यहाँ से नहीं आता, तो होता क्या, 78.5 के थ्रू, इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ पॉजिटिव वोल्टेज इधर आते हैं। हमें तो यहाँ पर चाहिए नेगेटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, वो आने यहाँ से। ये उस वक्त आएंगे वोल्टेज जब हम यहाँ पर या तो इस IR LED की रोशनी इस पर डालें या कोई भी लाइट डाल दें। ये जिस कैमरे से मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, वो भी IR है। ठीक है ना, उसके साथ एक IR दिया हुआ है, वो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा दूंगा। जब हम इसके ऊपर जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जिस कैमरे से, जब हम कैमरा क्लोज लेकर जाते हैं तो ये LED जो हमने मॉनिटरिंग के लिए लगाई हुई है, ये उसी फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होती है जो फ्रिक्वेंसी उस कैमरे की IR से इसको रिसीव होती है। ये कांस्टेंट क्योंकि ऑन रहता है रिसीवर, इसलिए ये कांस्टेंट जब हम इसके ऊपर हाथ लेकर आएंगे ये कांस्टेंट ही ग्लो करेगी। मैं अभी आपको डेमो दे दूंगा, इसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है जो यहाँ से पकड़ ले, इसको हमें बिल्कुल करीब लेकर जाना पड़ता है। ये जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा डेमोस्ट्रेट तो आपको फिर समझ आएगी। पहले सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर जाएंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जब इस पर लाइट पड़ती है, इसकी रेजिस्टेंस, इनके जंक्शन रेजिस्टेंस कम होती है, वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर जो है ना कम होना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव यहाँ से वोल्टेज चलते हैं, इसके क्रॉस फिर ड्रॉप होना शुरू होते हैं। जैसे इसके क्रॉस ड्रॉप होते हैं तो इसकी बेस ऑन होती है, जैसे इसकी बेस ऑन होती है यहाँ से ग्राउंड चलता है, यहाँ पर आ जाता है। ये क्योंकि 680 के की है, ये 100 के की है, जो करंट है वो अपना आसान तरीन रास्ता ढूंढता है, इसलिए वो इधर की बजाय अब इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ग्राउंड आता है इधर भी आ जाता है, यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेंगे जब ये ऑन होगा ट्रांजिस्टर, और वही ग्राउंड इधर आ जाता है। हम जानते हैं NPN ट्रांजिस्टर जो है वो नेगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है, हम जब उसकी बेस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब वो ऑन होता है। जैसे यही ऑन होता है, यहाँ से पॉजिटिव चलता है, इधर एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए इस LED को मिलता है जो कि ये लगी हुई है। ऑलरेडी ये ग्राउंड भी हो चुकी है, हमने कर दिया है, जिसकी वजह से ये LED ग्लो करती है। जैसे ही यहाँ से कोई जो हमने लाइट या कोई भी, क्योंकि फोटो डायोड है, फोटो डायोड का मतलब फोटोन्स का मतलब होता है रोशनी, जैसे रोशनी इसके ऊपर से गायब होगी, हटाएंगे या साइड पर करेंगे, इसके जंक्शन रेजिस्टेंस है फिर बढ़ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस फिर बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। जब ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, जब नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। जब ऑन नहीं हो रहा होगा इसका मतलब यह है कि यहाँ से इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं और LED भी ऑफ रहेगी। इसका फिनोमिना यहीं तक का था। बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, सर्किट को कॉपी ना करें,
जो भी स्कीमेटिक दी गई है उसको कॉपी मत करें, उसके फिनोमिना को समझें, उसकी फ़िज़िक्स को समझें, पीछे की फ़िज़िक्स क्या है, इसका फिनोमिना, इसकी फ़िज़िक्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ स्पेशल, क्योंकि उन बेचारों को कहीं से भी कोई हेल्प आउट नहीं करता। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ख़ुद भी देख रहे हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैंने रूम की लाइट भी है जो वो भी आहिस्ता कर दी है। ठीक है, और जिस कैमरे से हम वीडियो शूट कर रहे थे वो भी हमने उसकी जो फ्लैश लाइट है वो भी ऑफ़ कर दी है। आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में। ये जब इसके ऊपर हाथ लेकर के आते हैं तो ये एलईडी ग्लो करती है। ठीक है, इसकी रेंज बहुत कम है, देखें टच नहीं होता हाथ, लेकिन चल जाती है। जैसे हम करीब लेकर आते हैं तो ये ग्लो करती है। और आपको जो ये है ट्रांसमीटर में कुछ लाइट नज़र आ रही होगी, आपको दिखा देते हैं। ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, ये आपको कैमरे में ही नज़र आ रही है। अब जैसे ये देखें, अब ये कैमरा जैसे IR बेस है, जैसे हमने कैमरा किया है ये डिटेक्ट कर रहा है कैमरे के IR से आने वाली वेव को, वैसे ही ऑन ऑफ हो रहा है स्पीड से। और इसकी रेंज है, ये भी आपने देख ली। हाँ, और ये आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी जो फ्लेम होता है ना, आग को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये मेरे पास माचिस है जिसकी मदद से मैं इसको फ्लेम डिटेक्ट करवाऊँगा। जिससे हम निकालने वाले हैं एक तीली। अच्छा, इस टाइम देखें एलईडी ऑफ है। जैसे हम इसको, ये देखें, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे इसके सामने आती है और इसके रेंज में आती है तो एलईडी ग्लो करती है, और उसी फ्रिक्वेंसी पर ग्लो करती है जिस फ्रिक्वेंसी से यह फ्लेम जल रहा है। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ रहें।